हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। इसमें हम कुछ फ्यू पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और जितना बचा हुआ पार्ट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है? रूरल डेवलपमेंट मीन्स मेकिंग लाइफ बेटर फॉर पीपल लिविंग इन villages. It is about giving them good facilities like roads, schools, hospital and jobs. The aim is to reduce poverty, improve life standards and make sure that everyone has the basic things they need for a good life. तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बनाना। ठीक है, उनको एक बेटर लाइफ स्टैंडर्ड देना, उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ लाना, जैसे कि रोड हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, उनके लिए गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। और इसका मेन एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ में है डेवलपमेंट करके वहाँ की पॉवर्टी को रिड्यूस करना। देखो, पॉवर्टी एकदम कम तो नहीं हो सकती है, लेकिन हम अगर रूरल डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं तो क्या होगी, वहाँ की जो गरीबी है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। हम इम्प्रूव क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनको रहन सहन के तरीका है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे ही इंसान का बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, वो अपने पे खर्च करेगा। अपने पे खर्च करेगा यानी कि वो मार्केट में डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, और डिमांड और सप्लाई, जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई हो। अगर सप्लाई ज़्यादा हो तो इससे क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है। मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली जीडीपी ग्रोथ होती है। जीडीपी ग्रोथ होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे किसी भी नेशन का डेवलपमेंट होता है। तो रूरल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो अ मेजर फैक्टर टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और एनी नेशन। सो इसका मेन मोटिव है कि बेसिक्स थिंग्स उन्हें पता चलें, जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले हैं, कि गुड लाइफ स्टैंडर्ड के लिए क्या बेसिक्स थिंग्स हैं, क्या बेसिक चीज़ें हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, आप क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं रूरल डेवलपमेंट के? टू गिव फार्मर्स एंड रूरल पीपल बेटर अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी, to make sure everyone has enough food to eat, to provide good schools and hospital and villages, to reduce poverty and help poor families improve their lives, to use natural sources like water, soil and forest carefully so they can last for future। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि उनको क्या देना, फार्मर्स को और जो रूरल पीपल हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी देना कि वो पैसा कमा सकें। ठीक है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, उनके पास उनको ना समझ होगी, उनको सब कुछ होगा, उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, तो उनको एक बेटर लाइफ जीने का क्या मिलेगा, एक ज़रिया मिलेगा। वो अच्छा कमा सकेंगे तो अच्छी तरीके से रह पाएंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए कुछ भी अगर पेपर में आता है तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे फार्मर्स कितनी मेहनत करते हैं ना, तो उस हिसाब से कि अगर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उनको इस चीज़ के रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, फैक्ट्रीज़ खुल रही हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक तरीके से उस जगह का तो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, क्योंकि स्कूल खुल रहा है, टीचर्स चाहिए। रूरल एरिया में भी लोग पढ़े लिखे होते हैं, बट ड्यू टू बैकवर्ड एरियाज़, क्योंकि वो बहुत पिछड़ी जगह रह जाते हैं, तो कहीं माइग्रेट नहीं हो पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो पढ़ लिख कर भी घर पे ही रह जाते हैं। तो अगर उनके आसपास कहीं पैसा डेवलपमेंट होगा तो उनको भी क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छा वो कमा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है टू मेक श्योर एवरीवन हैज़ इनफ फूड टू ईट, और मेक श्योर करना कि सबके पास इतना खाना तो हो कि वो खाएं और स्टारवेशन का शिकार ना बने। ठीक है, मतलब कि कोई भूखा ना रहे और इतना खाना तो हो कि वो लोग हेल्दी रहें। हेल्दी रहें से ये मोटिव है कि अगर कोई इंसान हेल्दी है ना तो वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाएगा। अगर हम थके हुए हैं, हमारे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, खा रहे हैं हम बस 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं और हम पे कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी चीज़ नहीं खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी डाउन होगी, ऑटोमेटिकली हम उतना प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, काम कम होगा तो इनकम कम होगी तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट कम होगा। ठीक है, हम अपने ऊपर हम नहीं खर्च कर पाएंगे, हम उतना, जितनी एक ह्यूमन मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, हम उतना उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर है टू प्रोवाइड गुड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल इन विलेजेस। तो और रूरल डेवलपमेंट का थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ पे अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए और बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। स्कूल्स इसलिए कि वहाँ के बच्चे पढ़ पाएँ। ठीक है, रूरल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अच्छे मतलब जो लोग होते हैं या जैसे भी होते हैं जिनके पास खूब पैसा है, वो तो अपने बच्चों को पढ़ाने भेज दे रहे हैं, लेकिन जो बेचारे है ना मेहनत कर रहे हैं
वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, कुछ करें, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं और वो दूर उन्हें भेज नहीं सकते हैं कि जितना दूर वो उनको भेजेंगे, रोज़ का आना जाना, या उनको बच्चों को बाहर रखेंगे, तो उसमें बहुत सी क्या चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा, बहुत पैसा चाहिए होगा, जो एक ज़रूरी नहीं है हर इंसान वो चीज़ अफोर्ड मतलब उसके पास अफोर्ड कर पाए, इतना उसके पास पैसा हो। हॉस्पिटल्स हों विलेजेस एरिया में, क्योंकि कहीं पे ना होनी कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, तो उनको फर्स्ट बेटर ट्रीटमेंट मिल पाए। बहुत सी हमारे इंडिया में रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में इसलिए भी एक्सीडेंट से या किसी भी चीज़ से, किसी भी कारण से इसलिए भी लोगों की डेथ होती है, क्योंकि उनको फर्स्ट एड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। फर्स्ट एड जो होता है ना, फर्स्ट एड मीन्स कि पहला बेटर ट्रीटमेंट, तो वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो रूरल एरियाज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल्स होने चाहिए। अगर हॉस्पिटल्स हैं, देखो इंडिया में हॉस्पिटल्स तो हैं, ठीक है, स्कूल्स तो हैं, सब कुछ है, लेकिन आई डोंट नो, स्कूल्स में टीचर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है। तो मतलब बिल्डिंग खड़ा कर देना ही नहीं एक रूरल डेवलपमेंट का काम है, उसके अंदर वो चीज़ ह्यूमन रिसोर्स होने चाहिए, ठीक है, कि उस चीज़ का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। थर्ड है टू रिड्यूस प्रोवर्टी एंड हेल्प पुअर फैमिलीज इम्प्रूव देयर लाइफ्स। प्रोवर्टी कम करने के लिए, बिल्कुल ख़त्म तो हो नहीं सकती, उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो रिच पीपल है, ठीक है, जो रिच पीपल हैं, जो अच्छी फैमिलीज से आते हैं, उन्होंने गरीब लोगों की थोड़ी मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि उनको बिल्कुल हाथ पकड़ दिया, उनको बिल्कुल पैसे दे दिए कि लो तुम रखो, नहीं, उनको तुम काम दो, कुछ दो, कि जिससे कि उनकी फैमिलीज़ की क्या हो पाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो पाए, ठीक है। जिससे किसी के पास आज एक लेबर है, वो क्या करता है, दिन भर कमाता है और रात को खाता है, लेकिन कुछ ऐसे सीजन्स आते हैं, बारिश का टाइम हो गया या फिर कुछ ऐसा, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई या फिर कुछ हो गया, तो वो अर्न नहीं कर पाता है। उसके बच्चे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनके बच्चे रात भर भूखे रहते हैं, एक दो दिन भूखे रहते हैं, क्योंकि उसके घर का जो कमाने वाला है उस दिन वो अर्न करने नहीं जा पाया ड्यू टू सम और सम रीज़न। तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, उनको हेल्प करनी चाहिए, ताकि जो पोवर्टी है, जो गरीबी है, वो थोड़ी कम हो। टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट केयरफुली सो दे कैन लास्ट फॉर फ्यूचर। और उनको इस चीज़ की भी समझ देनी चाहिए हमें कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, केयरफुली उनका बहुत अच्छे से यूज़ करें। ये नहीं कि हम गांव में रह रहे हैं, हमारे पास तो मिट्टी ही मिट्टी है, हम क्या कर रहे हैं, खड्डे खोद रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, उसे बेच रहे हैं, मतलब अननेसेसरी हम उसका यूज़ कर रहे हैं। वाटर हम बहुत खर्च कर रहे हैं, आप देखा होगा महाराष्ट्र में और बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, बहुत लोग दिनों तक पानी का वेट करते हैं, बहुत केयरफुली पानी को यूज़ करते हैं। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत सही है और बहुत अपर लेवल में ही अगर कोई बोरिंग वगैरह करवाए तो पानी बहुत जल्दी निकल जाता है, तो लोग वहाँ पे ना वेस्ट करते हैं। जहाँ पे आपका एक बाल्टी का काम है, वहाँ पे क्या इंसान ने अपनी बोरवेल करवाई है, वहाँ पे वो खूब पानी वेस्ट करता है। तो उनको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए, उनको इस चीज़ का भी अवेयर करना चाहिए। फॉरेस्ट को यूज़ करना चाहिए केयरफुली, कि जंगल में जाके जंगल की लकड़ियाँ काट रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, ठीक है, आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप खाना बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट उसके लिए गवर्नमेंट ने अब LPG, ठीक है, गैस सिलेंडर्स ये हैं, ठीक है, माना कि उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं, कम हैं, जो भी है, बट एक यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन एन इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट वे, जिससे कि नुकसान भी ना हो और आने वाले फ्यूचर को देखते हुए हम उसका यूज़ करें। तो ये आपके थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो कुछ की एरियाज़ ऑफ रूरल डेवलपमेंट के कुछ की एरियाज़ है, कुछ जगह है रूरल डेवलपमेंट, कहाँ किस चीज़ से हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एक हो गया आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में आपका आता है हेल्पिंग फार्मर ग्रो मोर क्रॉप्स यूजिंग मॉडर्न मेथड्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप कैसे रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं? आप एग्रीकल्चर में फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं, जो पढ़ते हैं ना एग्रीकल्चर, BSc विद एग्रीकल्चर, ये वो लोग क्या करते हैं पढ़ाई में, क्या वो खेतों में जाके काम करते हैं? नहीं, वो क्या मेथड ऑफ फार्मिंग, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल, ये वो बहुत चीज़ें वो लोग पढ़ते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, गांव में जाके फार्मर्स को कैंप लगाने चाहिए, बूथ लगाने चाहिए, उन्हें इस चीज़ के बारे में अवेयर करने चाहिए कि आप मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपनी लैंड का कितने अच्छे से
यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कितने अच्छे से आप मनी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है, आपने स्कूल खोले, ट्रेनिंग सेंटर खोली, तो इससे क्या होगा, जो हर एक रूरल, एक गाँव में रहने वाला भी बच्चा है, वो कुछ नहीं भी तो गवर्नमेंट ने मिड डे मील जहाँ पे खाना मिलता है बच्चों को, तो बच्चे ना खाना खाने ही भले वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे 1 घंटे की क्लास में बैठेंगे तो वहाँ कुछ तो सीखेंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स बनाए हैं, बहुत कुछ करा है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है ड्यू टू सो एंड सो रीज़न। तो लेकिन बहुत कुछ किया है, लेकिन अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि इट्स नॉट अप टू द गवर्नमेंट और एनीवन, इट्स अप टू अस, ठीक है, कि वो हमारे ऊपर है, ठीक है, कि हम किस तरह से उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो एजुकेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट की एरिया है रूरल डेवलपमेंट का। थर्ड है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आता है आपका बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, इम्प्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़। अब हेल्थ केयर में आप हॉस्पिटल्स बना रहे हैं रूरल एरिया में, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि रूरल एरिया में अगर हॉस्पिटल हैं तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को गुड मेडिकेशंस मिलेंगे, गुड ट्रीटमेंट मिलेगा, गुड फर्स्ट एड मिलेगा, तो जो लोग क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है, उनको अवेयरनेस रहेगी हेल्थ के बारे में। और कभी कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है तो वो वहाँ पर क्या करेंगे, खुद को जल्दी रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि उनके रूरल एरिया में डॉक्टर्स हैं, रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे उन्हें अर्बन एरिया में ना जाना पड़े, जिससे उनका जो, ठीक है, देखो पैसा तो खर्च होता है अगर आप रूरल एरिया से अर्बन में जा रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन का, आपका टाइम, जो एक किसान है या कोई फार्मर है या कोई लेबर है या कोई भी है, मतलब है ना, जो काम कर रहा है, उसका काम है, दिन भर वो काम करता है, ठीक है। अब उसको अर्बन एरिया में जाना पड़ रहा है जस्ट फॉर टू टेक अ मेडिसिन ऑफ फीवर, ठीक है, उसका पूरा दिन जा रहा है, उसका मतलब 5 से 6 घंटे लग रहे हैं उसे वहाँ जाने में, वहाँ से डॉक्टर के पास जा रहा है, वहाँ से आ रहा है, तो उससे क्या लगा, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे इंसान थक जाएगा, ठीक है, थकेगा, काम नहीं कर पाएगा तो वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर एंड इरीगेशन फैसिलिटीज़ आपने देखी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, इरीगेशन यूजली वी विल यूज़ ऑन आवर फार्मिंग इरीगेशन मेथड्स, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी रोड्स होनी चाहिए, ठीक है, रोड अच्छी होगी, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, तो लोग रूरल से माइग्रेट हो पाएंगे अर्बन एरियाज़ में लोग, ठीक है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, गांव में इलेक्ट्रिसिटी होगी तो उनकी अपनी मिल होगी, अपनी मोटर होगी, वो पानी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, अच्छे से फार्मिंग कर पाएंगे। पानी वहाँ पे साफ़ आना चाहिए, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जहाँ पे पानी का लेवल बहुत ऊपर है, ठीक है, जो अंडरग्राउंड जो पानी होता है, सबसे नीचे जो हमारी अर्थ क्रस्ट के बिल्कुल नीचे होता है, वो पानी फिल्टर्ड होता है, लेकिन जो ऊपर होता है ना, वो नदियों का पानी, पहाड़ों का पानी, है ना, सब ऊपर से तर के नीचे को आया होता है, और जो जिसमें बहुत से अच्छे मिनरल्स और गंदे मिनरल्स दोनों होते हैं। तो क्लीन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उनको सही पानी, साफ़ पानी मिले। तो जैसे अर्बन एरियाज़ में होते हैं, गवर्नमेंट टैंक्स लगे होते हैं जहाँ से हर घर में सप्लाई होती है वाटर की, बट वो रूरल एरिया में नहीं आ पाए, तो हर कोई इंसान अपना कुआँ, किसी का घर में कुआँ होता है, किसी के घर में टैंक होता है, कोई अपनी बोरवेल करवाता है। तो ये है कि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल कुछ कर पाए, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि सबको बेटर लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पे मिल पाए। थर्ड है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि स्मॉल ग्रुप होने चाहिए लोगों के, जहाँ पे हर किसी को मदद करे। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कि रूरल एरियाज़ के लिए स्कीम्स आती हैं, महिला संगठन, ये वो, तो उसमें क्या करती हैं, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, वो इकट्ठा होके मंथली, अगर उनके घर वाले, उनके जो घर में जो हस्बैंड है वो अर्निंग करके ला रहा है, अगर वो मंथली भी उसे 500 रुपीज़ दे रहा है, ठीक है, मंथली, इट्स नॉट इनफ, बट इट्स नथिंग से तो वो बहुत सही है ना, कि उसके पास कुछ नहीं है, उससे तो वो बहुत सही है। तो 500 रुपये वो बचा रही है, 10 औरतें हैं, 500 रुपये बचा रही हैं, यानी कि महीने का 5000। उन्होंने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में वो क्या कर रही है, स्मॉल ग्रुप्स हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्मॉल ग्रुप्स हैं, कोई 500 का है, कोई 100 1000 का है, कोई 1500 का, तो एज़ पर दी कन्वीनियंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल वहाँ पे ग्रुप्स बने, तो एक दूसरों की वहाँ पे मदद करना, पैसा लेना और देने में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, इसके आगे का जितना भी चैप्टर बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, तो स्टे ट्यून। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं, ये नोट्स हैं